हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का साइंस का परीक्षा देने वाले, तो आप लोग के लिए यहाँ पर जनवरी मासिक परीक्षा का यहाँ पर साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि 23 जनवरी का आपका परीक्षा होने वाला साइंस का। उसका सब्जेक्ट कोड जो है ना साइंस का 112 और समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक जो है ना 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे जनवरी का मासिक परीक्षा का वायरल क्वेश्चन पेपर जो वायरल हुआ है उस सभी का पूरा यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी का आपको आंसर के साथ, और जो परीक्षा से पहले वहाँ पर 100% आपको सही आंसर दिया जाएगा। कहाँ से आप लोग को मिलेगा सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आइए हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी आपका अपलोड हो चुका है। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा था। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधारी राशि क्या है प्यारे बच्चों, आपको बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों। आप लोग धैर्य बना के रखेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। ठीक है, तभी आपको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विस्थापन क्या है, इसके बारे में लिखना है, यानी कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है, यानी कि राइट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का तृतीय गति क्या है। व्हाट इज पावर, पावर क्या है। प्रतिध्वनि इको यानी कि क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकता समान त्वरण क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में अंतर क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको बताना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, 3 संक्रामक रोग का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग मैमेलियों के 4 लक्षण को लिखना है। अगर इसमें से 1 से लेकर 10 तक आपको अगर आंसर याद है तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद है तो भी हम इसका आंसर हम सारा को आंसर बताएंगे। ठीक है, अब दीर्घ प्रश्न में देखिएगा 11 से 15 तक दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भाषा में अंतर क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, घनत्व तथा अपेक्षित घनत्व से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉमसन परमाणु मॉडल क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षण को लिखना है। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए अब सबसे पहले ये सब प्रश्न को आप लोग जानने से पहले आपको गूगल पे आपको सर्च करना होगा। तो चलिए गूगल पे, चलिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है प्यारे बच्चों। गूगल पे सर्च क्या करना है, आपको जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च कर देना है। ठीक है, क्या सर्च करना है, जस्टेबल एजुकेशन। जैसे ही सर्च करता है आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर इस तरह का होम पेज दिखेगा प्यारे बच्चों। तो इस होम पेज पे आप सभी को क्या करना है जी, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आप लोग, तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्लास 9th मासिक परीक्षा। ठीक है, यहाँ पर आना है क्लास 9th मासिक परीक्षा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्लास 9th मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, तो इसी वाले लिंक पे सबसे ऊपर वाला यहीं पे ही यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, कहीं नहीं जाना है। या तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सारा सब्जेक्ट का दिया गया है अलग अलग, लेकिन आप लोग हम यहाँ पर बताते हैं यहीं पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे ही नीचे आते हैं तो ये सब चीज़ को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जितना भी सारा चीज़ दिया गया है कि प्रश्न मासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कहाँ से आता है, तो ये सब चीज़ों को पहले आपको पढ़ लेना है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे ही पढ़ लेते तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर एक टेस्ट होगा, इस टेस्ट को लगाना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आप लोग टेस्ट को लगा लीजिएगा, नाम देकर सारा क्वेश्चन को अटेंड कर लीजिएगा। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर साइंस का डाउनलोड बटन का ऑप्शन होगा, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग साइंस वाले पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे आ जाएगा यहाँ पर साइंस जनवरी मासिक परीक्षा लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सब कुछ दिया गया है कि आपको एग्जाम कब होगा और इसका डेट कब है, साइंस कब, सीजन क्या आपका चल रहा है, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर साइंस का ऑब्जेक्टिव का आंसर के जो ना अपडेट नहीं किया गया, इसका थोड़ी देर में सारा कुछ इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर भी अपडेट कर दिया जाएगा और आपको नीचे आना है। तभी जो इसका आंसर बता रहा है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आधारी राशि क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या है आधारी राशि, क्या है तो लिखना है, आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, आधारी राशि हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है, विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है तो लिखना है, जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ किसी पथ पर गति करती है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, उन दो न्यूनतम बिंदुओं को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी विस्थापन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय गति का नियम को लिखना है। ठीक है, क्या करें, न्यूटन के तृतीय गति के नियम को लिखना है।
तो लिखना है गति का तृतीय नियम यह इंगित करता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल का प्रयोग करता है वो तन्रक्षण व दूसरा वस्तु पर पहले वापस बल लगता है, प्रयोग किए गए दोनों बल के परिणाम के बराबर होते हैं। ठीक है, वो न्यूटन के तृतीय नियम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शक्ति क्या है, पावर, व्हाट इज पावर क्या है, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि इको क्या है, तो लिखना जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे आकर किसी वस्तु जैसे दीवार पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के वापस लौट जाती से प्रतिध्वनि इको कहते हैं। देखते होंगे पहाड़ों पर जाते हुए गुफा में जाते हैं तो वहाँ पर आवाज़ गूंजता, आप बोलिएगा उसके बाद उधर से टकराकर वही आवाज़ आता है, क्या आता है, उसको कहते हैं प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, यानी इको कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में आपको लिखना था। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावकता से क्या समझते हैं, उत्प्लावकता से समझते हैं क्या, क्योंकि द्रव और उसके रखी हुई किसी भी वस्तु के ऊपर ऊपरी मुखी बल लगने पर प्रगति यानी कि प्रवृत्ति उत्प्लावकता यानी वायोलेंसी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है प्यारे बच्चों, इसके बारे में लिखना है। तो लिखना है भार और द्रव्यमान दोनों भौतिक राशियां हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु को द्रव मात्रा को प्रकट करता है, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले बल को कहते हैं। इस परिभाषा के कारण दोनों राशियों के एक मात्रक जो है ना अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है टीकाकरण क्या है, लिखना है। टीकाकरण क्या है, तो लिखना है बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षण हेतु टीका लगाए जाते हैं, जिसमें बच्चों के शरीर में रोग के से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। टीकाकरण से बच्चों के संक्रमण और बीमारियों में रोकथाम होती है तथा समुदाय के, ठीक है, तथा समुदाय के स्वास्थ्य के स्तर पर क्या होता है, सुधार होता है। ठीक है, यही आपका टीकाकरण है। ठीक है, इसके आगे वाला अगर क्वेश्चन आप लोग खुद से भी बना सकते हैं तो आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम से पहले पहले आपको यहीं पर चेक करना, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर के यहाँ पर अपडेट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल क्या रहेगा, ओरिजिनल। ये प्रश्न है जो वायरल प्रश्न पत्र, ठीक है, आपसे को बार बार बताते हैं और आप लोग कमेंट अगर करते हैं कि सर ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं है, तो आपसे को बता दें ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो है एग्जाम से एक दिन पहले आता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग घबराना नहीं, सारा आंसर के यहाँ पर अपडेट रहेगा। ठीक है, लेकिन इससे कई क्वेश्चन मिलता जुलता आपका परीक्षा में रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे छात्र यहाँ पर डरते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो हमारा नंबर लीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस व्हाट्सएप चैनल पर नंबर नहीं दिखेगा प्यारे बच्चों, इस पर बहुत सारे छात्र छात्राएँ इस पर जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। आपका नंबर को यहाँ पब्लिकली नहीं दिखाई देगा, आपका प्राइवेटली नंबर रहेगा, आपको आपका नंबर कोई भी इधर से उधर आपको पास कॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग डरिए नहीं, आपको ज्वाइन हो जाना है आपको इस ग्रुप में। और टेलीग्राम अगर यूज करते हैं तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह अगले क्वेश्चन के साथ, अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तो आप लोग गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए जस्ट विल एजुकेशन और यहाँ पर आइए, लेटेस्ट अपडेट में भी आकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।